दिन पहले गोरखपुर प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, फिर भी हमें प्रशासन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कि आप कमिश्नर कार्यालय पे क्यों धरना दे रहे हैं। इससे पहले हमने जो ज्ञापन दिया उसमें भी हमने कमिश्नर कार्यालय की जिक्र किया। वो देखिए वो इस तरह से हमें हमारे आंदोलन को, गरीबों को आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और जहां तक वो कह रहे हैं मीडिया की आप बात करें तो मुझे बहुत दुख है। मुझे एक तरह से मुझे लगता था कि मीडिया है। मोर्चा के तहत गोरखपुर में विशाल आंदोलन किया गया था। आंदोलन में तमाम जगहों से लोग आए थे। आंदोलन गोरखपुर में होता है, विदेशी कनेक्शन आता है, उसके बाद हंगामा होता है और आंदोलन करने वाले कुछ लोगों को जेल भेजा जाता है। हमारे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा सीमा गौतम है, आरोपी यह भी है, इनके ऊपर भी जो है आरोप लगाए गए थे। बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। जय भीम। मेरा नाम सीमा गौतम है। किस प्रकार का आंदोलन था गोरखपुर में और विदेशी कनेक्शन कहां से आया? देखिए, एक तो पहली बात बता दूं कि विदेशी कनेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो ये विदेशी कनेक्शन अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी नक्सली बताने की, उसको अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आंदोलन है ये हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। ये आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है। अब सोशल मीडिया या न्यूज पे जब देखेंगे तो 17 दिसंबर 2022 को हमने लाखों लोगों को लेकर के गोरखपुर में हमने एक मार्च किया था जमीन के मुद्दे पर। फिर 17 मार्च 2023 को हमने कमिश्नर परिसर में हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। हर जब भी आंदोलन हमने किया तो उस आंदोलन में हमारा ये मांग रही कि प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए, और जो भी भूमिहीन है उनको 1 एकड़ जमीन दिया जाए। जमीन ये आंदोलन लेकर के हम आंदोलन करने से पहले 2 महीना, 2.5 महीना, 1 महीना पहले से ही जो आंदोलन के विषय में जो भी ज्ञापन है, हमारा मांग पत्र है, उसको हम डीएम को, एसएसपी को, वहाँ के जितने एडीजी हैं, आईजी साहब हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी को हमने दे दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक प्लानिंग बनाया, अचानक चले आए। बात यह है कि जब हम अपना जो एप्लीकेशन या मांग पत्र आपको पहले ही हम लिखित और हम बाई पोस्ट भेज चुके हैं, तो आपने गोरखपुर की पुलिस ने एक बार भी उस हमारे लेटर को लेकर के कोई हमें नोटिस नहीं दिया कि हम आप धरना प्रदर्शन मत करिए या रोका जा रहा है। तो हमारा तो लिया ही नहीं गया। तो हम तो मांग कर रहे थे। हम तो पिछले बार 17 दिसंबर को किए, 17 मार्च को किए, 10 अक्टूबर को हम जब भी आंदोलन किए तो हम ये बात कहते थे कि अगला डेट वही डिसाइड कर देते थे। 17 मार्च 2023 को हम जब कमिश्नर परिसर में किए तो हमने ये बात वीडियो में भी रिकॉर्ड है, हमने कहा था कि अगर दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति या भूमिहीनों के लिए अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है जमीन का, तो हम इस बार डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार या सरकार का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी या अधिकारी आकर हमसे बात नहीं करेगा कि जमीन वो हमको कब तक दे रहे हैं, जमीन के लिए, हमारी समस्या के लिए वो क्या कर रहे हैं। यही लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। और ये 10 अक्टूबर को लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के रात के लगभग 12 बजे तक हमारा आंदोलन चला। आप कह रहे हैं हमने सूचना दिया था, जबकि तमाम मीडिया चैनलों पे, अखबारों में ये दिखाया गया था कि आप लोगों द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया। और दूसरी चीज, जिस जगह पे आप लोगों का धरना पूर्व में डिसाइडेड था, उस जगह को छोड़ करके आप लोगों ने कमिश्नरी में धरना किया था। देखिए, जो हमारा जगह डिसाइड था तो हम पन्ना तो नहीं फाड़ेंगे ना। हमारे पास रसीद है, वो रसीद तो हम कोर्ट में देंगे। ठीक है, हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और मैं घर पे नहीं हूँ, गोरखपुर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी भागना पड़ रहा है। मैं भाग इसलिए रही हूँ कि हमारे साथ वो लोग जान रहे हैं कि हमारे साथ कम से कम 10,000 महिलाएं हैं। अगर मैं जेल जाऊंगी तो मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि मैं जाऊंगी तो वो महिलाएं अभी भी हमसे रोज जहाँ भी जाती हूँ मैं महिलाएं मिलने चली आ रही हूँ, बहनी हम आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप सोचिए, अगर मैं जेल चली गई तो वो महिलाएं गोरखपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए करेंगी। उनके साथ पुलिस प्रशासन जो भी है जिस तरह से भी रवैया करे
क्योंकि हम तो लिखित दिए हैं, तो हमारे बात को तो उन्होंने माना नहीं। रही बात जो कह रहे हैं कि डिसाइड की हमने अलग किया है, तो जो हमने पर्चा या पंपलेट बनाया है वो तो अलग नहीं है ना, वो तो सोशल मीडिया से पिछले 3 महीने से चल रहा था। वो तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अपने आंदोलन से 4 दिन पहले गोरखपुर प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, फिर भी हमें प्रशासन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कि आप कमिश्नर कार्यालय पे क्यों धरना दे रहे हैं। इससे पहले हमने जो ज्ञापन दिया उसमें भी हमने कमिश्नर कार्यालय की जिक्र किया। वो देखिए वो इस तरह से हमें हमारे आंदोलन को, गरीबों को आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और जहां तक वो कह रहे हैं मीडिया की आप बात करें, तो मुझे बहुत दुख है। मुझे एक तरह से मुझे लगता था कि मीडिया है एक मैं सभी मीडिया वालों की बात भी नहीं करूंगी, लेकिन जो मुख्य मेन स्ट्रीम की मीडिया है उससे मुझे बहुत दुख है। जहां 10 लोग इकट्ठा होते हैं, अगर ऐसे लोग 10 लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं पूजा होता है, कहीं हवन होता है, कहीं कुछ होता है, पंडाल लगता है, तो वहां दिखाते हैं हजारों लोग इकट्ठा हुए, पंडाल लगा, ये हुआ वो हुआ। हम सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाएं भूखे थी, किसी के पेट में 7 महीना का 6 महीना का बच्चा था, किसी के गोद में 2 महीना का बच्चा था, लेकर के भूखी प्यासी बैठी रही। तो क्यों नहीं आप हमको कवरेज करने आए? ये सवाल मीडिया वाले जो आज हमको आरोपी बना रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आज तो श्रवण कुमार निराला जी को आरोपी बना रहे हैं कि अरे वो तो विदेशी फंडिंग का इंतजार कर रहा। 17 दिसंबर को आपने आंदोलन क्यों नहीं दिखाया? 17 दिसंबर में आप देखिए ना, सर्च करिए, आप जांच करिए, आपके पास सब कुछ है, जांच करिए कि हमारे आंदोलन में विदेशी फंड का यूज हुआ हो तो हमें जेल नहीं, हमें फांसी चढ़ा दीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ, लेकिन समाज के सामने जो हमारी छवि को, गरीब होने की वजह से मैं कहूँ, या तो दलित होने की वजह से या गरीबों की आवाज उठाने की वजह से हमारी छवि को खराब करने की सरकार की पूरी नीयत है। और मैं आपको बता दूं, ये तो आंदोलन है। अभी 25 दिसंबर 2022 को गोरखपुर में एक ओबीसी समाज की बेटी का रेप करके हत्या हुआ, और यही एसएसपी गोरखपुर में ही आपका गोरखनाथ थाने में एफआईआर हुआ। 302, 376, 504, 506 जैसे धारा लगाया गया, नामजद एफआईआर हुआ। उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब मैं उस पीड़ित के लिए आवाज उठा रही थी तो मेरे घर पे 250 रात के 12 बजे पुलिस भेजे गए थे। ये पूरा मेरे पास वीडियो भी है, आप 7 फरवरी का देखेंगे, न्यूज देखेंगे। तो हमें तो कहीं ना कहीं से वो हमें हमारे आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारे छवि को, हमारे श्रवण कुमार निराला जी को, जिन्होंने मतलब इसका सोच रखते हैं, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, तो उनके छवि को धूमिल करने के लिए ये एक सोची समझी प्लानिंग है। मुझे दुख है, मीडिया वालों से मुझे दुख है कि हम सुबह से लेकर शाम तक रहे। आप एक बार तो आते, एक बार तो हमारी ज्ञापन ले लेते, कम से कम आकर के हमारी बात सुन लेते। उस ज्ञापन में क्या लिखा है ये तो आप देख लेते। अब कल के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है आप छाप रहे हैं, तो आप हमारे आंदोलन को क्यों नहीं छापे कि इतने लोग कहां से आए? आपको पूछना चाहिए ना जाकर के कि आप नेपाल से आए हो, कि आप पाकिस्तान से आए हो, कि आप चाइना से आए हो, कहां से आए हो? आपको क्यों नहीं पूछने गए? तो वो तो पूछने नहीं गए। जब आंदोलन हमारी खत्म हो गई, यहाँ तक पुलिस प्रशासन खुद ही उस दिन 10 अक्टूबर के 12 बजे रात के बाद उन्होंने बस को निःशुल्क किया। सरकारी जितने बस थे निःशुल्क किया कि आप महिलाओं को आप भेज दिए, किसी को रास्ते से उठा लिए, किसी को होटल से उठा लिए, किसी को घर से उठा लिए। हमारे भाई को तो उन्होंने 13 तारीख को हमारे घर से उठा लिए, हमारे छोटे भाई को, जबकि वो आंदोलन में हमारे शामिल नहीं था। हमारे फूफा जी वो तो आंदोलन में गए ही नहीं थे। 11 बजे रात को 13 तारीख को उठा लिए। अब वो कह रहे हैं कि आपके घर को कुर्की करेंगे। तो ये तो हमें हमारे हौसले को मतलब हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हौसले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि वो जितना भी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। हमारे इरादे और मजबूत हो गए हैं। जमीन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों देना जाना जरूरी है, मैंने उनको सब बता चुकी हूँ और मैं जनता को बता रही हूँ। क्या लगता है आपको, कितने ज्यादा आपके अनुसार काफी हद तक लोग इकट्ठा हुए थे, इतने लोगों को गवर्नमेंट कहाँ से 1 एकड़ जमीन दे पाएगी? क्या लगता है आपको संभव है? देखिए सबसे पहले बात तो सरकार को हमारी बात तो करनी चाहिए। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई तोप नहीं चला रहे हैं। हमारे पे आरोप लगा है कि हम गला दबाने के मारने की कोशिश किए, गमले फाड़े हैं, गमले तोड़े हैं, रजिस्टर फाड़े हैं। ठीक है, ये वो जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है, वहाँ की पुलिस प्रशासन भी जान रही है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए। ये जो जमीन का मुद्दा है, हम सरकार के सामने अपनी डिमांड रखे हैं। हमने तो डिमांड पिछले 3 साल से रख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब पूरे देश भर में, एक जगह की बात नहीं कर रहे हो, पूरे देश भर में आप देखेंगे कि जमीनें 4 लेन 6 लेन बनाई जा रही हैं। ठीक, तो आप लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं ना, हजारों करोड़ रुपया लगाते हैं। एक तो जमीन खरीदते हैं, उस पर 10 गुना पैसा लगाते हैं।
तब आप 4 लेन बनाते हैं। तो 4 लेन जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए आप 4 लेन बना सकते हैं, तो गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके बच्चे को भविष्य के लिए आप 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा सरकार से सवाल है। दूसरी बात है कि इसी भारत का एक राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना भाई हमारे घर का टोड़ी है, हमारे छोटा सा झोली में हम थोड़ी घुमा के रख रहे हैं। आप तेलंगाना के वेबसाइट भूमि वितरण वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे तो 6000 से ज्यादा लोगों परिवारों को उन्होंने जमीन दिया। यहाँ तो हम 1 एकड़ जमीन मांग रहे हैं, वहां तो 3-3 एकड़ जमीन दिया है। जो भूमि से वंचित उनको 3 एकड़ जमीन दिया, तेलंगाना ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया। तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? 5 किलो राशन हमें क्यों चाहिए? हमें जमीन चाहिए, और